दोस्तों, नवरात्रि में पूरे भारत में माँ के भक्त माँ के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे देशों में ले जा रहे हैं जहाँ माँ के नाम का जयकारा मुस्लिम भी लगाते हैं। आप चौंक गए होंगे, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में माँ की जोत जलती हुई दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि माँ शेरावाली का जलवा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सिर चढ़कर बोलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और नेपाल में भी माँ की शक्ति के लोग भक्त हैं और माँ इनकी भी मुरादें पूरी करती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन शक्ति पीठों की जिनके दर्शन मात्र से ही सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जय माता दी के नारे लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि माता का एक शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के दाह के बाद जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माँ सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि उस काल में हिंगलाज में माँ सती का ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर गिरा था। तब से यहाँ हिंगलाज माता के शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। इस शक्तिपीठ का वर्णन शिव पुराण, देवी भगवत पुराण और कलिका पुराण आदि में मिलता है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान गणेश, माता काली और गोरखनाथ की धूनी भी स्थापित है। हिंगलाज माता को यहाँ हिंगुला माता या नानी का मंदिर भी कहते हैं। हिंगुला माता को जाटों की कुल देवी माना जाता है। आज भी भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पूरे पाकिस्तान से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर आज भी यहाँ मेला लगता है। यहाँ तक कि हिंगलाज माता के भक्तों में पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। वे लोग इस मंदिर को नानी का मंदिर और माँ दुर्गा को बीबी नानी कहते हैं। अब बात करते हैं माता के दूसरे शक्तिपीठ की, जिसे उग्रतारा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश के शिकारपुर नामक स्थान पर है। इस शक्तिपीठ को उग्रतारा शक्तिपीठ कहा जाता है, जो सुनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर माता सती की नासिका अर्थात नाक गिरी थी। इस कारण से इस शक्तिपीठ की मान्यता है। इसके अलावा बांग्लादेश में 3 और स्थानों पर भी शक्तिपीठ हैं। अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर गांव में है। इस स्थान पर सती की बाएं पैर की पायल गिरी थी। माता का तीसरा शक्तिपीठ चटगांव में स्थित है, जहां पर माता की दाईं भुजा गिरी थी, जबकि बाईं हथेली बांग्लादेश के यशोर नामक शहर में गिरी थी। उग्रतारा शक्तिपीठ से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि शिकारपुर गांव में पंचानन चक्रवर्ती नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार उनके सपने में माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं सुगंधा के गर्भ में तुल्य रूप में हूँ, तुम मुझे वहाँ से निकाल कर ले आओ और मेरी पूजा करो। पंचानन चक्रवर्ती ने ऐसा ही किया। वो सपने में आए स्थान पर गया, वहाँ से मूर्ति लाकर स्थापित की और पूजा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग भी आने लगे और माँ की पूजा करने लगे। इस तरह से ये पवित्र स्थान लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा बांग्लादेश में एक और जाना माना शक्तिपीठ है, जिसे ढाकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। भारत के विभाजन से पहले तक ढाकेश्वरी देवी मंदिर संपूर्ण भारत के शक्ति पूजक समाज के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था। 12वीं शताब्दी में सेन राजवंश के बल्लाल सेन ने ढाकेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ढाकेश्वरी पीठ की गिनती शक्ति पीठों में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर सती के आभूषण गिरे थे। माना जाता है कि नवरात्र के मौके पर हजारों भक्त मंदिर परिसर में मौजूद रहते हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कहा जाता है कि ढाकेश्वरी के नाम पर ही इस शहर का नाम ढाका पड़ा है। मान्यता है कि इस स्थान पर ही देवी सती का मुकुट गिरा था। इस शक्तिपीठ का निर्माण 12वीं सदी में सेन वंश के शासक ने करवाया था। तीसरा शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में स्थित है, जिसे गुजियेश्वरी मंदिर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति को महाशिरा कहा जाता है। ये मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर बना हुआ है। मंदिर को 17वीं सदी में नेपाल के राजा प्रतापमल ने बनवाया था। इसके अलावा नेपाल में एक और शक्तिपीठ है, जिसे गंडकी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ सती का गाल गिरा था और यहाँ की देवी को गंडकी कहा जाता है।
इन मंदिरों में भक्तजन दूर दूर से आराधना करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है वो अपनी सभी चिंताएं और परेशानियों से मुक्त होकर जाता है। आखिरी शक्तिपीठ श्रीलंका में लंका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो जाफना के नल्लूर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की पायल गिरी थी। यहाँ की शक्ति को इंद्राक्षी कहा जाता है। यही वजह है कि इस शक्तिपीठ को इंद्राक्षी शक्तिपीठ भी कहते हैं। भगवान राम और देवराज इंद्र ने भी यहाँ पर देवी की पूजा की थी। रावण के बारे में माना जाता है कि वो शिव और शक्ति का बड़ा उपासक था और उसने भी युद्ध से पहले यहाँ शक्ति पूजा की थी। तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ ऐसे शक्तिपीठों के बारे में बताया है जो दूसरे देशों में स्थित हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।